वेलकम बैक। वीके यादव मैथ्स में आपका स्वागत है। तो लगातार मेरा वीडियो का सीरीज जा रहा था, लेकिन कुछ दिन से स्टॉप था, तो चलिए आज से फिर शुरू करते हैं। ये यूटोरिया का थर्ड सेट है जिसमें इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के लिए मैं मैथ्स को डील कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो 76 से स्टार्ट हुआ है, पहला क्वेश्चन ये है, एक पेड़ पर कुछ तोते हैं, पेड़ के नीचे बकरियाँ चल रही है। ठीक है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है और पैरों की संख्या क्या है, 90 है। तो तोतों की कुल संख्या क्या होगी, है ना, तोता की कुल संख्या क्या होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपको ऐसे जानवर दिए जाएंगे, है ना, जिसमें एक में 2 पैर रहेगा और एक में 4 पैर होगा, है ना। तोता का कितना पैर होता है, 2, और बकरी का कितना पैर होता है, 4। तो बनाने का 4-5 मेथड है, लेकिन जो सबसे आसान तरीके से आप बना सकते हैं, इधर लिख देते हैं पैरोट तोता, इधर लिख देते हैं गोट बकरी, है ना। अगर पैरोट की बात किया जाए तो 2 पैर होता है, लेकिन गोट की बात किया जाए तो 2 + 2 होता है, 2 एक्स्ट्रा होता है जिसके पास, है ना। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि तोता हो या बकरी हो, सबके सिर एक ही होते हैं। सिर क्या होते हैं, एक ही होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में जो सिरों की संख्या जो दिया गया 35 दिया गया है ना। तो अगर हम थोड़ा देर के लिए ये मान लें कि सभी जानवर के पास 2-2 पैर है, कितना पैर है, 2-2 पैर, मतलब पैरोट के पास तो 2 है ही, लेकिन अगर गोट के पास भी 2 ही पैर कंसीडर किया जाए तो टोटल 35 सिरों पर 35 × 2 70 पैर होने वाला है। कितना पैर होने वाला है, 70 पैर, है ना। ये पैर की संख्या कितना है, 70। कब ये 70 है, जब सभी जानवर तोता और बकरी दोनों इंक्लूड करके सभी को 2-2 पैर ही कंसीडर किया जाए। तो ये 70 पैर अगर हो गया बालक, है ना, तो अभी भी आप देखेंगे कि पैरों की कुल संख्या 90 दिया गया है। क्या दिया गया है, 90। मतलब कि अभी भी हमारा 20 कम है। कितना कम है, 20 कम, क्योंकि 20 जोड़ेंगे तभी 90 होने वाला है। या बोल सकते हैं कि सर 90 में से 70 घटा जाए तब 20 होगा। तो हम ऐसा बोलेंगे, सर जी गोट के 2 पैर को हमने कंसीडर नहीं किया था, और ये गोट के प्रत्येक 2 पैर के लिए, है ना, आपका सिर की संख्या जो है, सॉरी पैर की जो संख्या एक्स्ट्रा अभी जो बच रहा है वो 20 है। कितना है, 20 बच रहा है। तो आप यहाँ से काटेंगे तो गोट की संख्या हो जाएगा 10 दूनी 20। तो आपके पास गोट मतलब बकरी कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। टोटल सिर है हमारे पास कितना, 35। तो जाहिर सी बात है 10 गोट है ना, तो 25 आपका क्या हो जाएगा, पैरोट हो जाएगा। पैरोट मतलब क्या, तोता। तो ये 25 रहा आपका आंसर। ये कंसेप्ट जो स्प्लिट मेथड है, इसको आप ध्यान से सीख लेंगे तो ये बहुत जगह लगता है ना। आई होप आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए एनफ टाइम मिल गया होगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। क्लियर है, तो 77 में चलते, इसके पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है जी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर बढ़ते, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू फिर छोटा वैल्यू फिर छोटा वैल्यू ऐसे आएगा, है ना। अगर आरोही क्रम होता तो वो असेंडिंग ऑर्डर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर असेंड करना, बढ़ना। अवरोही मतलब घटना। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर्स जो अवेलेबल है फ्रैक्शन में, आप देखेंगे कि नंबर सब जगह 4 नंबर है तो 4 नंबर ही सब जगह अरेंज है, लेकिन आगे पीछे करके दिया गया। तो किसी भी एक विकल्प को आप पकड़ सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, है ना। तरीका यही है। अगर जैसे हम 4y5 11y20 और ये वाला ऑप्शन को कंसीडर करें थोड़ा देर के लिए, तो आपके पास तरीका बहुत होता है, लेकिन आप आराम से कोई भी कांस्टेंट से गुना करके चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया हमने 4y5 को 100 से गुना कर दिया, है ना, तो हो जाएगा कितना, 20 चौका 80। यानी कि कांस्टेंट नंबर से गुना करने पे, 100 से गुना करने पे कितना है, 80। अगर हम इसको गुना कर दें 11/20 को 100 से गुना कर दे बाबू, तो हो जाएगा कितना, 55। कितना हो जाएगा, 55। इसी तरीके से 22/25 को अगर 100 से गुना करें, है ना, एक्चुअली में हम इसको परसेंटेज में ब्रेक करें बालक, तो 25 चौका 100, 22 चौका 88, ये 88 हो गया। 11/15 को अगर आप ब्रेक करें इंटू 100, तो आप देखेंगे 3×5 = 15, 20×5 = 100, है ना। 220/3 66 के आसपास आने वाला है। देखिए एग्जैक्ट इसलिए नहीं लेने वाले हैं क्योंकि बहुत दूर दूर में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा वैल्यू 22/25 है, यानी कि ऑप्शंस स्टार्ट विद 22/25,
है ना, एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है बालक। आई होप किसी भी नंबर से आप गुना कर सकते हैं, लेकिन 10, 15, 20, 25 रहे तो 100 से गुना करना आसान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं ना, चलिए चलिए, बोला गया 3 अलग अलग मोबाइल पर स्टॉप वॉच आप लोग देखे होंगे, अलार्म सेट किया जाता है जो क्रमशः 15, 20 और 25 सेकंड बजती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक 15 सेकंड में एक अलार्म बजेगी, है ना, स्टॉप वॉच के द्वारा, और दूसरा 20 सेकंड में, और तीसरा 25 सेकंड बजती है। यदि 9:25 पर एक साथ बजे तो फिर एक साथ कब बजेगी? तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि अगर टाइम ड्यूरेशन जो बजने का अलार्म का दे रहा है, पहला का 15 और दूसरा का कितना बाबू 20 और तीसरा कितना 25, यानी कि तीनों का एक साथ बजने का जो चांस होगा ये इनका एलसीएम होगा। मतलब तीनों का टाइम ड्यूरेशन का एक कॉमन नंबर है ना। तो 15, 20 और 25 का एलसीएम अगर आप लेंगे, है ना, तो इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, और उसके साथ 25 लेंगे तो 60 बचे 300, है ना। 300 के पहले कोई कटने वाला नंबर नहीं आएगा, यानी कि 300 सेकेंड है। ये क्या है आपका सेकेंड एलसीएम, है ना। 300 सेकेंड पे तीनों एक साथ बजेगा फिर से अगेन। ठीक है, अगर हम बात करें इसको मिनट में अगर चेंज करना हो तो मिनट में चेंज करना बिल्कुल आसान होता है कि सर जी 60 से अगर भाग देंगे तो सेकेंड कन्वर्टेड इनटू मिनट, है ना, और ये कितना आ गया 5 मिनट, यानी कि हर एक 5 मिनट के इंटरवल पे तीनों एक साथ बजेगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन। और एक साथ यदि पहली बार बजा था 9:25 पर, इसमें 5 मिनट अगर आप ऐड कर दें तो आपको पता है 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 मिनट, कितना हो जाएगा 30 मिनट। तो 30 मिनट होने का मतलब ये बाबू कि 9:30, 9 क्या 30 मिनट। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना, और सब लोग को फ़ायदा हो रहा होगा, और होगा ही। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हाँ, अगर बात करें बाबू अगला क्वेश्चन, है ना, कि रूट के अंदर 12 है, फिर प्लस, फिर से रूट स्टार्ट हुआ, होल रूट जिसको बोल सकते हैं, 12 प्लस ऐसे करके इनफाइनाइट तक गया है। तो देखिए, बनाना तो ठीक है कि एक बना सकते हैं आप, मतलब, है ना, डिटेल में, लेकिन जो शॉर्टकट जो तरीका होता है बाबू कि अगर ये नंबर 12 है तो 12 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़े, है ना, जिनका डिफरेंस 1 हो। तो ये चीज़ें, है ना, ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल के बच्चों के लिए आसान होती है। गुरुजी 4 × 3 12 होता है, 4 × 3 कितना होता है 12। देखिए, ये वैल्यू जो है ये प्लस प्लस है, बीच में क्या है प्लस प्लस, इसलिए हम लोग बड़ा वैल्यू को कंसीडर करेंगे 4 प्लस में बड़ा। अगर ये माइनस रहता तो हम लोग छोटा वैल्यू आंसर के रूप में लिखते। तो हमारा तो ये तो प्लस है बीच में, तो बड़ा वैल्यू क्या है 4, तो 4 इज द आंसर। आई होप ये चीज़ आपको पता होगा। चलिए अगला चलते हैं बालक, और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, उसी तरीके से आपको दिखेगा जिस तरीके से पहले दिख रहा था, है ना। तो डोंट वरी, है ना। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट विथ 80, है ना, 80 नंबर से स्टार्ट हो रहा, आप देख सकते हैं। ठीक, हाँ, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। बोल रहा है कि कमीशन की दर 8% से 10% बढ़ने पर किसी व्यक्ति की दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो व्यवसाय के मूल्यों में प्रतिशत कमी क्या होगी? तो देखिए, कमीशन की दर अगर 8% था तो 8% से बढ़कर कितना हो गया 10, है ना। ठीक है, तो 8% से बढ़कर अगर 10% अगर हो गया, तो अगर उसका आय अपरिवर्तित रखना है तो व्यवसाय के मूल्य में कमी कितना करना होगा? तो देखिए, 8 से बढ़ाए हैं 10, तो कमी कितना करें कि सेम हो जाए? तो हम बोलेंगे सर जी ये 2 कम, एक्चुअली में आपने बढ़ाया था 2, है ना, 8% टू 10%, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, रेशियो वैल्यू है। तो 10 से कम करके लाना है कितना 8, यानी कि 2 कम करना। किस में 2 कम करना है? 10 में कम करना है। तो प्रतिशत कमी जो होगा बाबू, है ना, गुरुजी 2 कम करना है कितना में 10 में, इनटू कितना बाबू 100, तो कितना हो जाएगा 20% इज द आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, 20%। चलिए, तो आसान है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक मैं अगले क्वेश्चन को पढ़ देता हूं बालक, है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण, है ना, आप उसको बोल सकते हैं माइग्रेशन, है ना, कि जैसे
बोला जाता है प्रव्रजन हो रहा है, गांव से शहर की ओर माइग्रेट हो रहे हैं लोग, है ना, और शहर से गांव की ओर हो, तो प्रव्रजन है मतलब वैकेंट करना, कमी होना। प्रव्रजन के कारण प्रत्येक वर्ष में 2% जनसंख्या घटती है। तो 2 वर्षों में कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि होगी? ऑप्शन है बाबू 18.20, 16.20, 16.80, 18.80। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बाबू, है ना, देखिए बनाएंगे तो पूरा डिटेल में जाएगा, है ना, और कहीं भी अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे, है ना, तो बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन रहेगा जो एग्जाम में करना, है ना, साधारण बच्चों की बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा बालक, और कैलकुलेशन भी टफ हो जाएगा। तो हम आपको एक रामबाण देते हैं, है ना, उससे चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। देखिए 2 वर्ष की बात बोला गया, मान लेते हैं ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर, है ना, रेशियो वगैरह सब लगा सकते हैं, लेकिन रेशियो वगैरह सब लगाएंगे तो यहाँ बहुत टफ काम है बाबू। हम जो आपको बता रहे हैं वो रामबाण है, आप कहीं से भी सॉल्यूशन मिला लेना, है ना, इसके कंपेरिजन में कुछ नहीं होने वाला है। हुआ क्या है, तो प्रत्येक वर्ष एक बार 10% बढ़ेगा बाबू, और फिर उसी साल 2% कमेगा। 2% बढ़ा और 2% माइग्रेट हुआ तो कमा। फिर अगला वर्ष क्या हो रहा है बाबू, 10% बढ़ रहा है और 2% क्या हो रहा है, कम रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर रेशियो मेथड से बनाते हैं आप, तो 4 बार रेशियो लगाना होगा, है ना। और बालक अगर आप फॉर्मूला भी लगाते हैं तो 100 का 110%, फिर 98%, आपके बस की बात एग्जाम में नहीं रहेगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे गुना भागा में, है ना। और ऑप्शन भी देखो एकदम क्लोज है। तो देखिए हम ऐसा करते हैं कि हम बोलते हैं सर कि सक्सेसिव को साथ ले सकते हैं क्या, तो हम बोलेंगे कि ये 10 है और ये 10 2 बार बढ़ा है ना, तो ये 2 बार बढ़ा है, तो इसको अगर x + y फॉर्मूला से बनाया जाए, जो आप लोगों को पता होगा, x + y + क्या xy/100, 2 बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए फॉर्मूला वैलिड होता है, जो आई होप आप लोगों को सब लोगों को पता होगा। तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 + 10 + 10 × 10/100 कितना हो जाएगा बाबू, ये 21% हो जाएगा। ये 21% क्या है, बढ़ा है। लेकिन अगर इन दोनों को अगर लगाएं फॉर्मूला, तो 2 + -2 -4 हो जाएगा, है ना, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होके 0.04, है ना, प्लस 0.04, 2 दूनी 4, 0.04% की बढ़ोतरी होगी। ये बात को समझिएगा, यही हो रहा है। 2% के कारण क्या हो रहा है बाबू, -4% प्लस 0.004%, है ना, क्योंकि माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। बाबू देखिए ये जो वैल्यू जो दिया गया है ये आपके लिए नेग्लिजिबल है, ये ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालने वाला है, क्योंकि हम इसके साथ फिर से एक बार सक्सेसिव लगाने वाले, है ना। तो आप देखेंगे गुरुजी, एक बार +21 आ गया, एक बार -4 आ गया। इन दोनों के साथ अगर कंसिडर करें तो 21 -4, है ना, ये इसी फॉर्मूला पे -21 × 4/100। आप देखेंगे गुरुजी ये 17 हो गया, ये कितना हो गया, 17, 21 - 4 17, 21 चौका 84 को 0.84 बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा 16.16%। कितना हो जाएगा, 16.16, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये है। देखिए 16 में और भी था बाबू, लेकिन 80 था। तो आप ये मान के चलिए कि 16.20 है ना, क्योंकि हमने इस वैल्यू को कंसीडर नहीं किया है ना, तो आंसर हमारा यही आएगा बाबू। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो जल्दी से 10-15 सेकंड में बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले देखा है, सीपीओ के एग्जाम में आया है ना, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, कंपाउंड इंटरेस्ट में लोग रेशियो सब पढ़ रहा लगा रहा है, लेकिन विद इन अ टाइम बना नहीं पा रहा। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर यू टू नियर आंसर के नियर आने के लिए, है ना। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। 82 नंबर बात करते हैं बाबू, है ना। ओके, इसको मैं तब तक मिटा देता हूँ। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दोबारा देख सकते हैं, आपको मज़ा ही आएगा। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, 2700 रुपये पर 4 अप्रैल 2022 से 16 जून 2022 तक 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब अब बालक अगर आपको 4 अप्रैल से लेकर 16 जून तक की बात बोला जा रहा है। देखिए 4 अप्रैल से लेकर 16 जून तक का बात करें तो 4 अप्रैल 26 दिन हो जाएगा। देखिए एक आध दिन कम में ज़्यादा ये सब टेंशन नहीं लेना कि 31 का महीना लगता है, 30 का लगता है, जो ऐसे ऐसे करते हैं। एक आध दिन आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, आप घबराइएगा नहीं, मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ इसमें। 4 अप्रैल से अप्रैल पूरा हो जाएगा 26 दिन में,
फिर मई आएगा तो मान लेते हैं 30 दिन 31 दिन कुछ भी लो, है ना। लास्ट में आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर क्या सोच कर दिया। अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून की अगर बात करें तो जून 16 तक है। सभी को अगर जोड़ें तो 46 इधर हो गया और 26 इधर, तो 46 26 72 होता है। यानी कि हमने कहीं एक दिन मिस किया है, यानी कि ये 31 का होगा। क्यों होगा 31 का? क्योंकि बाबू जब भी एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है ना तो 365 दिन के अकॉर्डिंग ही बनाता है कि 365 दिन किससे कटेगा, है ना। तो 73 से कटेगा, 146 से कटेगा, 146 से जो कटेगा बाबू वो 2/5 के फॉर्म में कटेगा, 319 कटेगा जो 3/5 के फॉर्म में कटेगा। तो 73 या 73 के मल्टीपल्स में ही, है ना, 1.5 गुना 2.5 गुना ऐसे करके, तो ये 73 दिन ही आपको लेना है, ठीक है। इसलिए शुरुआत में आपको टेंशन नहीं लेना है। 72 आ गया मतलब 73 दिन पे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 73 दिन होता क्या है, तो इसको 365 से अगर भाग कर दें तो 1/5 साल होता है, 1/5 साल। ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि 365 दिन में 1 साल, तो 73 दिन में कितना साल? 1/5 साल। बाबू हम लोग को 2700 रुपया मूलधन है, तो 2700 इंटू रेट कितना है 10%, टाइम 1/5 साल, बटे क्या हो जाएगा 100, बटे कितना हो गया 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुने समय गुने दर बटा कितना 100। 2 शून्य से काट दिए बाबू, 2 शून्य 5 दूनी का 10, 27 दूनी कितना 54 रुपये। तो 54 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए आई होप समझ में आया होगा, आप देख सकते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू, आगे क्वेश्चन तब तक आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, मुझे पता है कि विद्यार्थियों को सबसे जो कीमती क्या बोल सकते हैं चीज़ है वो समय ही है ना। तो बोला गया रोहन सोहन और मोहन के मासिक वेतन का अनुपात 4:5:6 है ना। रोहन मोहन और सोहन, रोहन मोहन और सोहन का मासिक है ना, मंथली की इनकम जो है उसका अनुपात जो है बालक वो कितना है, तो वो है आपका 4:5:6, 4:5:6। यहाँ तक मैंने लिख दिया। यदि मोहन का मासिक वेतन रोहन के मासिक वेतन से 800 रुपये अधिक है ना। मोहन का मासिक वेतन किसका? मोहन कौन सा है बाबू? रोहन सोहन और मोहन, ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। रोहन सोहन और मोहन बोल रहा है बाबू मोहन का मासिक वेतन रोहन से, मतलब मोहन और रोहन से 800 रुपये अधिक है। तो अधिक है मतलब 2 यूनिट अधिक है, 2 यूनिट बराबर कितना है बाबू 800। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है 800। तो हम बोलेंगे गुरुजी 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 400 होगी। कितना होगी 400। तो आपसे पूछा गया कि सोहन का अर्धवार्षिक वेतन क्या होगा। सोहन है कितना, तो सोहन है 5 यूनिट, तो 5 × 400 बराबर कितना 2000 रुपये। 400 × 5 बराबर कितना 2000 रुपये। लेकिन बाबू ये जो 2000 रुपया क्या आपका आंसर होगा? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा बाबू। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपसे पूछा गया है ना अर्धवार्षिक। क्या पूछा गया है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष 6 महीना। ये तो मंथली इनकम निकला है ना इनका, तो 6 महीना का कितना हो जाएगा 2 × 6 12,000। तो ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपको धोखा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? धोखा। तो इस बात को आपको समझना। तो 12,000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन चलते हैं। एडिटोरिया वालों ने, है ना, जो भी क्वेश्चन दिया विद्यार्थियों का डेवलपमेंट के लिए दिया है, सो थैंक यू सो मच एडिटोरिया वाले, है ना। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं बाबू 84, है ना, ठीक है। कह रहा है कि एक टीवी विक्रेता एक टीवी को 5% के घाटे पर बेचता है और 100 रुपया में बेचता है तो 15% का लाभ होता है। यानी कि 5% घाटा से लेकर, है ना, 15% का लाभ तक ये जो जर्नी होगा वो टोटल 20% इंक्रीमेंट होगा बाबू। क्यों? क्योंकि 5% घाटा से पहले 0 पे आएगा सर, और फिर 0 से 15% लाभ। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस है, मार्जिन जो है वो कितना है 20% है। मार्जिन कितना बाबू 20%। और 20% की वैल्यू कितना विक्रय मूल्य में अधिक बोल रहा है 100 रुपया। यही मार्जिन है ना,
है ना, तो 20% 100 रुपया दे रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, है ना। तो देखिए क्रैमुल होता है 100%, क्रैमुल कितना होता है 100%। तो पहले ऐसे भी लिख सकते हैं गुरुजी, एक ही लाइन में हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 5 से गुना, है ना, तो इसमें भी 500 गुना, तो 500 रुपया आपका क्रैमुल है। लेकिन अगर आप 500 रुपया क्रैमुल को पर 500 रुपये क्रैमुल पे अगर 25% का लाभ चाहते हैं, यानी कि 125% पे बेचना होगा, क्योंकि क्रैमुल भी अपने आप में 100% है जैसा बताएं। तो 125% पे अगर बेचते हैं बाबू, तो ये 625 रुपया करेक्ट आंसर। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपकी खुशी के लिए हमने लिख दिया। आप देख सकते हैं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना, बड़ा मजा आने वाला है ना। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट करते हैं। कह रहा है कि 60 केजी के मिश्रण में गोल्ड और कॉपर का अनुपात 8:7 है, ठीक है। मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि अनुपात 5:4 हो जाए। बाबू ऐसा है कि अगर 8:7 में मिश्रण का अनुपात है जिसमें गोल्ड और कॉपर है, तो गोल्ड और कॉपर की अगर बात किया जाए तो 8/7 15 भाग या 15 यूनिट है। 15 यूनिट की वैल्यू 60 केजी है। 15 यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा है 60 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 चौका 60, 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 4। तो 8 यूनिट की वैल्यू, गोल्ड 8 है शुरू वाला, तो 8 चौका 32 और 4 है तो 7 चौका 28, ये दोनों मिलकर 60 हो रहा है। तो हमने कुछ नहीं किया, बस 60 को 8:7 में बांट दिया। करा मिश्रण में गोल्ड की कितनी मात्रा मिलाई जाए, गोल्ड कितना मिलाएं कि फाइनली जो आपका अनुपात हो जाए वो 5:4 हो जाए, 5:4 हो जाए, 5 कितना हो जाए 4 हो जाए। तो देखिए आपने मिलाया है क्या, आपने मिलाया है गोल्ड, कॉपर जो था कॉपर को ज्यों का त्यों छोड़ दिया है ना। तो कॉपर अभी भी 28 ही और ये 4 यूनिट है, मतलब इसका 7 टाइम्स ये है कि नहीं। हम बोलेंगे सर अगर ये 7 गुना है तो प्रॉपर्टी है रेशियो का कि ये 7 गुना है, तो ये जो वैल्यू आने वाला है जोड़कर, है ना, ये भी वैल्यू 7 गुना होगा। तो 7×5 = 35, कितना हो जाएगा बाबू 7×5 = 35। तो कितना आप ऐड करेंगे कि ये 35 हो जाए, तो हम बोलेंगे सर 3 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे 3, तो 3 इज द आंसर। अगेन मैं बताना चाहूँगा कि मेथड बहुत सारा है, लेकिन मैं कोई एक मेथड को लेकर चल रहा हूँ जिससे आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो, है ना। तो आप मेरी भावनाओं को समझेंगे, है ना। अगर क्लास में लेते रहता है ना फाउंडेशन, या तो 2-4 मेथड बताता, लेकिन आपके साथ मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है या मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। तो आई होप समझ रहे होंगे, है ना। बोला एक बकरी और एक कुत्ता प्रत्येक को 15,000 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। प्रत्येक को 15,000 में बेचने का मतलब ये है बाबू, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। हम बोल दें कि दोनों को 15-15 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं, मतलब 15-15 हज़ार रुपया दोनों के लिए सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है बाबू। बोला बकरी को 20% की हानि और कुत्ता को 20% लाभ पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में परिणाम ज्ञात करें, है ना। और सब आंसर है जो हानि या लाभ या जो भी जो दिया गया है बाबू, ये सब रुपया में है, सब किस में है, रुपया में। तो देखिए 90% लड़के तो देखते हैं कि अच्छा दोनों बराबर है, तो x²/100, ठीक है, वो भी मेथड लगाते हैं। तो जब किसी दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और पहले को x% हानि या x% लाभ, दूसरे को x% हानि या लाभ, है ना, मतलब दोनों ये अपोजिट रहे, है ना, तो फाइनली हमारा लॉस होगा। कितना भी अगल बगल वाला लड़का बोले कि ना 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 लाभ ले लो, लाभ आपको कभी नहीं लेना। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है और सेलिंग प्राइस बराबर है, एक को प्रॉफिट पे दूसरे को लॉस पे बेचा जाए, तो हमेशा x²/100, तो x की वैल्यू यहाँ कितना है 20² इतना % का लॉस होगा बाबू, यानी कि 4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये ओवरऑल लॉस है, दिस इज ओवरऑल लॉस, दिस इज व्हाट, ओवरऑल लॉस। तो ओवरऑल लॉस हमारा 4% का हो गया बाबू। 4% को फ्रैक्शन में बोलेंगे 1/25, जिसमें क्रैमुल आपका ओवरऑल 25 है और 1 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम बोल सकते हैं गुरुजी सेलिंग प्राइस जो है ना 24 होगा, 25 माइनस से कितना 24, और उसमें 1 का लॉस है, लॉस ही निकालना है आपको। तो टोटल सेलिंग प्राइस 15 दूनी 30,000 रुपया टोटल सेलिंग प्राइस है, और ये 24 की वैल्यू है कि नहीं, क्योंकि SP बराबर कितना बाबू 24, तो 24 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, दिस इज द लॉस। अगर काटेंगे तो 24 से कम 24, 6 शून्य 24 दूनी 48, फिर बच जाएगा 24×5 = 120, तो ये 1250 रुपया आपका लॉस होगा। ऑलवेज दिस इज लॉस,
ये तो ऐसे ही ऑप्शन कट गया था, ये भी ऐसे ही ऑप्शन कट गया था, है ना। चलते बाबू अगले पेज में, और अगला सफ़र है ना, थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ ना, इट विल टेक 2 और 3 सेकेंड, आपको घबराना नहीं है ना, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। चलिए, रिफ्रेश होने में थोड़ा सा वक्त लगता है ना, ठीक, इट्स ओके, गुड। अच्छा दिख रहा होगा। बुरा प्रेम आशीष एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने 15 दिनों तक काम किया और उसके बाद आशीष ने काम छोड़ दिया। प्रेम ने शेष बचे हुए काम को 15 दिनों में पूरा किया, तो आशीष अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए, अगर फाउंडेशन क्लास में बताएंगे तो डिटेल बताएंगे, लेकिन फिलहाल में यहाँ टर्म को समझना है। देखिए, दोनों मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं और दोनों ने 15 दिन तक किया, यानी कि हम यहाँ जो फॉर्मेट अप्लाई करने वाले हैं, शेष इक्वल टू शेष। अगर देखा जाए तो 20 दिन में काम पूरा हो रहा है प्रेम और आशीष के द्वारा। प्रेम और आशीष का अगर देखा जाए 15 दिन काम कर ले तो अभी भी 5 दिन का काम बचा हुआ है कि नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आशीष काम छोड़ दिया, तो प्रेम अकेला पड़ गया और शेष काम को कर रहा है। यानी कि ये जो बचा हुआ काम को प्रेम जो है कितना दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। अगर ये बात अगर आपको लिखने आ गया है ना, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो प्रेम प्लस आशीष का 5 दिन का काम प्रेम अकेले 15 दिन में कर रहा है, यही लॉजिक है। काटेंगे तो 5 तिया 15। अगर इसका P प्लस A/P अगर लिख दे बाबू, तो ये हो जाएगा 3/1। ये इफिशियंसी का रेशियो है बाबू। ये किसका रेशियो है? इफिशियंसी, एक दिन का काम का अनुपात। तो प्रेम का अकेले 1 है, प्रेम का अकेले यहाँ पर भी 1 होगा, तो आशीष का कितना हो जाएगा? 2। देखिए, टोटल वर्क जो कर रहे थे प्रेम और आशीष दोनों मिलकर कर रहे थे कितना दिन में? 20 दिन में। कितना दिन में कर रहे थे? 20 दिन में। और दोनों का एक दिन का काम है कितना बाबू? 3, यानी कि 20 तिया 60 टोटल काम है। 20 तिया 60 क्या है आपका? टोटल काम। इस 60 काम को अगर अकेले आशीष करे, अकेले कौन करने वाला है? आशीष। तो आशीष की क्षमता है कितना? तो आशीष की क्षमता है बाबू कितना? 2। तो 60/2 कितना? 30। तो कम और लिखा जा सकता था, लेकिन मैंने समझाने के लिए बाबू आपको डिटेल लिखा है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगातार आते रहता है। आई होप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे आप, है ना। चलिए मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 88। अब दिल्ली दूर नहीं है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के अनुपात में, है ना, ठीक है, कुल राशि 309 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? अगेन मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइप में क्वेश्चन कैसा भी, 2 ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, मुद्रा इक्वल टू मुद्रा, एक सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों की संख्या। तो ये क्वेश्चन मुद्रा दिया गया है, टोटल राशि दिया गया है, तो आप बोल सकते हैं कि राशि बराबर राशि का इक्वेशन लगने वाला है। आप ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन को बाबू, है ना, कि अगर 50 पैसा का अगर 5 सिक्का हो, 50 पैसा का कितना सिक्का हो? 5 सिक्का, तो इसका जो वैल्यू होगा 2.5 रुपया होगा। रेशियो को थोड़ा देर के लिए मान लिए कि 5 सिक्का, तो वैल्यू कितना हो जाएगा बालक? 2.5, ठीक है। 50 × 5 कितना? 250 पैसा है, उसको 2.5 रुपया बोल सकते हैं, या पैसा में भी लिख सकते हैं, है ना। हम ऐसा करते हैं कि बच्चों के लिए, है ना, मैं थोड़ा सा चीज़ें आसान कर देता हूँ। तो 50 पैसा × 5 पैसा करेंगे तो 250 पैसा आ जाएगा, ठीक है, 250 पैसा प्लस, है ना। अगर बात करें 25 पैसा का, अगर 7 सिक्का है तो 25 × 175। अगर 10 पैसा का कितना सिक्का है बाबू? 9 सिक्का, तो 10 9 90 पैसा। टोटल कितना मान होना चाहिए? 90 पैसा। ये यूनिट में बालक, क्योंकि ये सब यूनिट था वैल्यू, दिस इज ऑल्सो यूनिट, है ना। और इतना जो टोटल वैल्यू ले रहे हैं वो एग्जैक्ट रुपया में 309 रुपया है, तो इसको पैसा में 309 × 100 लिख सकते हैं। एंड दिस ऑल बिलोंग्स टू यूनिट, क्योंकि हमने 5 7 9 को ज्यों का त्यों मान लिया। अगर हम बात करें तो 250 प्लस 175 जो है बाबू 325 हो जाएगा, है ना। 2 1 300, 425 होगा, और 90 515 यूनिट। 515 यूनिट का जो वैल्यू है बालक, है ना, स्टार से यूनिट मैं देता हूँ, 309 × 100 है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि सर 103 से ये 3 बार में कटेगा, और 103 से ये 5 बार में कटेगा, और 20 5 100, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है सर, है ना, 20 तिया 60 है। कितना है? 60। आपसे पूछा गया 50 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या। तो देखिए 50 पैसा का 5 यूनिट में, तो 5 × 60 कितना हो जाएगा बाबू? 300। 300 इज द करेक्ट आंसर। 300 आपका क्या हो गया?
आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर है बिल्कुल। अब पैसा इसको रुपया में बना के ले सकते थे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए शुरू करते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, है ना। देखिए 89 क्वेश्चन में बोल रहा है कि रोहन एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोनिक बिंदु है, कोनिक मतलब क्या होता है, कोना पे, है ना, आम भाषा में, कोनिक बिंदु ए से, है ना, कोनिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है और 1 घंटे बाद वह कोनिक बिंदु सी पर पहुंचता है जो कर्ण ए के विपरीत है। तो विपरीत में कौन सा होगा, ये होगा, है ना, तो विपरीत है, पहुंचता है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो कितने घंटे बाद पहुंचा बाबू, है ना, तो 1 घंटे बाद पहुंचा। तो अगर बाबू डिस्टेंस की अगर बात किया जाए तो 10 किलोमीटर पर आवर अगर उसका स्पीड हो, है ना, स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा तक चला है, मतलब स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या, डिस्टेंस, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और 10 किलोमीटर की जो दूरी तय किया है, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये वर्ग है बालक, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। तो अगर 10 गया है टोटल तो 5 यहाँ गया होगा और 5 यहाँ गया होगा, तभी 10 हो पाएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं तो बराबर है ना। तो आप बोलेंगे यस। क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर, एक भुजा अगर आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 25, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, या सॉरी किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, है ना, आपका 25 वर्ग किलोमीटर, ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ेंगे और इसको ध्यान देंगे, है ना। चलिए हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया धन 2 वर्ष में 8820 रुपया और 3 वर्ष में 9261 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है ना। तो दिस क्वेश्चन लाइक डैट बालक, कि कोई प्रिंसिपल है ना, अब 2 वर्ष में बालक हो गया कितना 8820 और 3 वर्ष में हुआ है कितना 9261, यानी क्या बोल सकते हैं 3 वर्ष मतलब 1 वर्ष बाद ये इधर 9261, आप ऐसे बोल सकते हैं। टोटल तो 3 वर्ष हो गया ना, 2 साल और 1 साल, इसके 3 साल बाद नहीं बोला गया, यही मूलधन के बारे में बोला गया। तो बाबू इस क्वेश्चन में सबसे आसान वाला पार्ट ये है कि सर जी ऐसा है क्वेश्चन में कि 8820 रुपया कोई धन 9261 हो जाता है 1 साल में, तो परसेंटेज रेट निकाला जा सकता है, क्योंकि ये जो लगा होगा 1 साल में वो सिंपल इंटरेस्ट ही लगा होगा। अब सीधा सीधा बोल सकते हैं, हम बोलेंगे सर 88 4 9200 और 20 से 61 41 टाइम में गया, मतलब 441 रुपया का इंटरेस्ट लगा कितने साल में, 1 साल में। तो परसेंटेज जो रेट हो जाएगा सर 441 का इंटरेस्ट लगा कितना धन पे, तो आप बोलेंगे 8820 पे, 8820 पे इंटू कितना हो जाएगा 100, इंटू कितना 100, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 441 इंटू 2 और 2 पचे 10, यानी 5% पर एनम इस क्वेश्चन का रेट है। क्या है बाबू, रेट। अब बात को समझिएगा, अगर रेट है अगर 5% पर एनम, तो देयर आर मेनी मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम ऐसा बोल सकते हैं प्रिंसिपल है गुरुजी 5% पर एनम से 2 साल में अगर 8820 रुपया हो जा रहा है तो मूलधन क्या है। तो इसके बाद बहुत सारा मेथड लगा सकते हैं, आप कहीं से भी पढ़ो कोई भी तरीका। मैं ये फॉलो करूँगा कि सर 5% होता है 1/20, तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट के बीच में अगर रेशियो देखा जाए तो ये 2 साल के लिए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 साल के लिए 400 है सर, और कितना है 441, स्क्वायर करेंगे ये 441 का ये 20 गुना है, आप देखेंगे। तो ये भी जो प्रिंसिपल होगा सर 400 इंटू कितना 20, डेट इज 8000 रुपया, दिस इज 8000 रुपया इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको चीज़ों को समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। पहले हमने रेट निकाला 5% और प्रिंसिपल और अमाउंट 2 साल के लिए हमने रेशियो मेथड को अप्लाई किया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बाबू स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इतना टाइम काफ़ी है ना। हम क्वेश्चन नंबर 91 की ओर मूव करेंगे खटाक से, है ना। और अब कमेंट लगातार करते रहेंगे, क्या आपका डिमांड है ना, डिमांड को मैं फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। आप लोग के भरोसे ही ऑनलाइन की दुनिया में मैं कदम रखा हूँ बालक। ठीक, चलिए समझिएगा 91 नंबर क्वेश्चन बोला गया बाबू, है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया पढ़ सकते हैं आप, है ना।
क्वेश्चन बोला गया कि एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में ट्रेन के समानांतर चल रहा है। समानांतर मतलब ट्रेन की पटरी पे नहीं तो पार हो जाएगा। यदि ट्रेन 54 सेकंड में उस आदमी को पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो देखिए, अगर मेरा ट्रेन का वीडियो अगर देखेंगे जो ऑलरेडी अपलोड है, उसमें मैं बोलता हूँ कि कोई भी दो बॉडी अगर है ना सेम डायरेक्शन में चले, है ना, तो उनके बीच में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? माइनस होगा। अपोजिट डायरेक्शन में चले तो क्या होगा? प्लस होगा। जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है। तो ट्रेन का लेंथ प्लस उस आदमी का लेंथ, है ना, तो आदमी का लेंथ तो शून्य है बालक, है ना, तो हम बोलेंगे कि गुरुजी फॉर्मूला पूरे चैप्टर में एक ही है, डिस्टेंस बराबर क्या? स्पीड इनटू टाइम, लेकिन यहाँ रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। बात क्लियर है? और डिस्टेंस जो ट्रेवल जैसे अपोजिट में आएगा, है ना, तो ट्रेन की अपनी लंबाई पार करेगी रिलेटिव स्पीड में, है ना, व्यक्ति का लंबाई शून्य हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ेगा ही, यानी ट्रेन की लंबाई टी हमको निकालना है जो डिस्टेंस के रूप में है। रिलेटिव स्पीड की बात किया जाए तो 30 + 10 कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर को बाबू मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 40 × 5/18। क्यों मीटर पर सेकंड में चेंज किए? क्योंकि आंसर मीटर में है। अगर बात करें तो टाइम कितना? 54 सेकंड। बस इतना ही एग्जाम में करना था। 2 सेकंड का क्वेश्चन था। 18 × 54, 40 × 200 × 3 600 मीटर। तो अगर आपके पास कंसेप्ट पता है ना तो बिना पेन चलाए हुए खटाक मारोगे, है ना। जब मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ फाउंडेशन में तो बोलते हैं इस समय पेन मत चलाओ, है ना, भाई तो बेइज्जती हो जाएगी जी अगर पढ़ाई की। तो चलिए, है ना, अगला क्वेश्चन 15 वर्ष बाद गोलू की आयु 15 वर्ष पहले गोलू की उम्र से दोगुनी है। ठीक है, बोला गया बाबू कि 15 वर्ष बाद और 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले जितनी भी आयु थी, मान लेते x था तो ये 2x हो गया, दोगुनी है, 1:2 का भी रेशियो में ले सकते थे। यदि गोलू से 30 वर्ष छोटा, यदि आलोक गोलू से 30 वर्ष छोटा है तो आलोक की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखो, मान लो ये वर्तमान का ये मिरर है, वर्तमान का क्या है? मिरर है। वर्तमान से 15 वर्ष बाद दुगना रहेगा और इसका आधा रहेगा इधर 15 वर्ष पहले। तो अगर हम बोलेंगे इन दोनों का आयु का जो डिफरेंस है ये x है कि नहीं? आप बोलेंगे यस। तो x बराबर, अगर इसका डिफरेंस लेते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस 15 - -15, 15 - -15, 15 15 30 वर्ष। तो x बराबर कितना वर्ष हो गया? 30 वर्ष। यानी कि गोलू की 15 वर्ष पहले उम्र, वर्तमान से 15 वर्ष पहले उम्र x है जो 30 वर्ष है। तो वर्तमान आयु जो हो जाएगा, 15 वर्ष पहले से वर्तमान में आने के लिए 15 जुटेगा बाबू, है ना, और 30 15 कितना हो जाएगा? 30 + 15 कितना हो जाएगा बाबू? तो आप बोलेंगे सर 30 + 15 तो 45 होता है। 30 + 15 कितना होता है? 45। तो 30 में 15 जोड़ दिए बाबू तो कितना हो गया? 45। और इससे छोटा है, इससे कौन छोटा? आलोक। कितना वर्ष छोटा है? 30 वर्ष छोटा है। तो आलोक का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। चलिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। तब तक आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो 2 क्वेश्चन इस पेज में है बाबू, बाकी 6 क्वेश्चन फटाफट हम लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 120 डिग्री है तो समबाहुभुज में कितने भुजाएं? तो देखिए, अगर 120 डिग्री है बाबू, है ना, तो प्रत्येक आंतरिक कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री होगा, क्योंकि आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है ना। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है? 180। और भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360y प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल, है ना, 60 बराबर कितना? 6। जो लोग को इसमें नहीं पता होगा, मेरा प्लेलिस्ट में जाके, है ना, पॉलीगन का वीडियो देख सकते हैं, 0 से लेके मैक्सिमम इनफाइनाइट लेवल तक है ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा चीज़ें। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन 94 चलते हैं, है ना। 94 क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए अपने कोटि पूरा कोण से 26 डिग्री अधिक है, बहुत बढ़िया, 26 डिग्री क्या है? अधिक है। बी अपने संपूरक से 17 डिग्री कम है, तो ए - बी का मान क्या होगा? ठीक है बाबू, अगर ए जो है अधिक है, मान लेते हैं ए जो एंगल है बाबू, कुछ भी मान लेते हैं, है ना, और अधिक है ए, ठीक है, उसके कोटि पूरक से, तो बाबू कोटि पूरक का मतलब ये होता है, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। और बी जो है अपने संपूरक से, है ना, संपूरक से, है ना, कितना कम है? 30 डिग्री कम है। बी कम है,
तो ए और बी का अंतर बताएं। तो देखिए कोटि पूरक का मतलब ये होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री। समपूरक का मतलब ये होता है बालक, ये दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। कोटि पूरक को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है और इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। ठीक है बाबू, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर ये 26 डिग्री अधिक है तो इसको 26 पहले ही दे दे, 26 पहले ही दे दिए। ठीक है, 26 अधिक है बाबू, तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। एक्स भी मान के बना सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वैसे क्यों बताएं जैसे सब लोग बताते हैं, थोड़ा सा स्टाइल मार रहे हैं बाबू। तो ये 26 डिग्री अधिक है, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो 26 अगर इसको पहले ही आप अधिक दे दिए तो अभी भी कितना बच रहा है? 64 बच रहा है, क्योंकि 90 टोटल आना है ना। तो 64 में फिर आधा कर देंगे, आधा आधा बांट देंगे बाबू, तो 32 इसको मिल गया और 32 इसको मिल गया। तो ये जो हो जाएगा 26 32 कितना? 58। इसी तरीके से बालक कम कौन है? ये कम है, तो इसको 30 दे दिए, है ना। कम ये था तो 30 अधिक ये हो जाएगा कि नहीं? तो 30 इसको पहले ही दे दिए, क्योंकि कम कौन है? बी कम है, तो ये अधिक होगा, है ना। तो 30 पहले इसको दे दिया, तो अभी भी 150 बच रहा है कि नहीं? क्योंकि इन दोनों का योग कितना है? 180 है समपूरक में। तो 150 को 75 इधर दे दिए बाबू और 75 इधर दे दिए, यानी कि बी की वैल्यू कितना है? 75। आपसे पूछा गया है कि ए और बी का अंतर बताएं, मतलब ए माइनस बी। तो 58 माइनस 75 अगर घटा देंगे बाबू तो ये कितना हो जाएगा? 17 डिग्री। आई थिंक आप लोग बहुत जगह सॉल्यूशन देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन अगर आपको मिले कहीं तो बताएंगे, तो ये -17 डिग्री आंसर हो जाएगा। मज़ा तब आता जब ऑप्शन में एडिटोरिया वाला 17 डिग्री भी देता, है ना, तब मज़ा आता, क्योंकि ए माइनस बी पूछा है तो वो निगेटिव में ही होगा, है ना। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। चलिए लास्ट है ना, 2-3 क्वेश्चन है, आप लोग साथ देंगे और सेशन को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बंधु दोस्त के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, चचेरा भाई, सब लोग को, है ना, कि आप अगर एडिटोरिया का सेट खरीदते हैं, अगर आपको मारने में दिक्कत होता है तो मैथ्स का सही एक्सप्लेनेशन, है ना, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब विद्यार्थी करवा रहा है सॉल्यूशन जहाँ तहाँ। पहला हम लग रहा है कि कोई टीचर के पास इतना टाइम है कि आपके लिए टाइम निकाल रहा है। ठीक है, अगर दी गई आकृति में जीवा ए बी और सी डी एल बिंदु पर एक दूसरे को, है ना, प्रतिच्छेद करती है, तो ए बी की लंबाई क्या है? देखिए ये क्वेश्चन तो जरूर आप बनाएंगे, लेकिन साथ में मेरा वीडियो देखेंगे 10-15 मिनट का थ्योरम्स वाला है, उसमें आपको याद हो जाएगा। लॉजिक हम क्या बताए थे बालक, कि अगर इस तरीके से दो जीवाएं बाहर में कट करता है तो सभी जीवाओं के बिंदुओं का नाम लिख दे। जैसे ए और बी है, हमने लिख दिया क्या? ए बी। उसी तरीके से नाम क्या है? डी और सी, तो हमने क्या नाम लिख दिया? डी और सी। जिस बिंदु पर कट करता है सब जगह लगा देंगे, एल एल पे कट कर रहा है बाबू, और गुना कर देंगे इधर और इधर, और बीच में इक्वल लिख देंगे। बीच में क्या लिख देंगे? इक्वल। तो क्या हो गया बाबू? एल एल पूरा लंबाई कितना हो जाएगा? 4 + x इंटू बी एल, इंटू बी एल कितना है? 4 है, बराबर डी एल। डी एल कितना बाबू? 11 6 17 इंटू कितना? 6। अगर बात करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 17 तिया 51/2। तो 51/2 की अगर बात किया जाए बाबू तो ये होता है 25.5। ये कितना होता है? 25.5। 25.5 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 21.4 आएगा, सॉरी 21.5 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये बहुत आसान चीज़ है, 96 नंबर बाबू, है ना। a + b + c = 0 है, तो AQ + BQ + CQ होता है 3ABC होता है। फॉर्मूला में ही अगर आप रखेंगे कि AQ + BQ + CQ - 3ABC 0 हो जाएगा, है ना, तो वहाँ से AQ + BQ + CQ बराबर क्या हो जाएगा? 3ABC हो जाएगा। 97 की बात करते हैं बाबू, फटाफट अब करेंगे, है ना, और ठीक है 97 की बात करते हैं। 97 में बोला गया है कि एक संख्या 2 अंकों की बनी है, ठीक है, x और y मान लेते हैं। दोनों संख्या का अंकों का योग 8 है, ठीक है। यदि संख्याओं दोनों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो पुरानी संख्या क्या है? तो देखिए थोड़ा सा हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एडिटोरिया वाले जो भी सर हैं, है ना, मैथ्स वाले सर, जीएस वाले सर के नहीं बारे बोल, तो ऑप्शन बड़ा बेवकूफ़ के टाइप के बनाए, है ना। तो नई संख्या हो या पुरानी संख्या हो, अंकों को बदलेंगे तो ठीक है 18 बदलेगा, लेकिन जो ऑप्शन जो दिया गया, क्या अंकों का दोनों का योग 8 है? एक ही ऑप्शन है बाबू, 8 8,
बस 35 ही है, तो ये आंसर हो गया। हाँ, अगर 53 भी रहता और भी रहता 44 रहता तब चीज़ें सोचने वाली थी, है ना। तो वो सब अलग अलग प्रैक्टिस सेट में बताएंगे। फिलहाल में उनकी बेवकूफ़ी के कारण आंसर 35 हो गया। चलिए अगला बात, दिए गए समीकरण में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक आपको पता है बालक, है ना, कि किसी भी संख्याओं को गुणा करने पे आखिरी जो अंक होता है उसको इकाई अंक बोलते हैं। अगर पावर में अगर टर्म हो तो इसको निकालने का तरीका ये है कि हर एक नंबर का साइक्लिसिटी 4 होता है, मतलब 4 बार गुना करने के बाद वो फिर से वही रिपीट करता है। तो अगर 153 में केवल 3 को कंसीडर किया जाए और 144 को अगर 4 से भाग दिया जाए तो ये पूरा पूरा कट जाता बाबू। 144 4 से पूरा पूरा कट जाता, तो ऊपर में 4 ही आ जाएगा, ठीक है। 5 को कितना बार भी आप गुना करें, दिन रात गुना करते रहो, है ना, 5 ही आएगा बाबू इकाई अंक। 1 को दिन रात गुना करते रहो, 1 ही आएगा। और 216 के पावर अगर 25 है तो 6 के बारे में कंसीडर करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे तो इसका जो शेषफल है 1 आएगा। 6 चौका 24 और शेषफल कितना आएगा 1, है ना। यानी कि 6 के पावर 1 कितना होता है बाबू, 6 होता है। बहुत लोग ये सोचेगा कि सर ये 3 के पावर ये 0 हो जाता ना, क्योंकि इसका शेषफल तो 0 आया था 36 या 44, तो बालक शेषफल 0 नहीं लेना है ना। अगर वो पूरा पूरा कट रहा है मतलब साइक्लिसिटी वो 4 ही है, 4 पे ही आएगा। तो 3 के पावर 4 को अगर आप देखें तो 81 होता है ना। और 81 का यूनिट डिजिट होता है बाबू 1, तो 1 - 5 - 1 प्लस कितना 6, 1 कैंसिल हो गया, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आपका आंसर। चलिए बाबू 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और अब खत्म ही होने वाला है। कह रहा है उन 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन में विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत होता है। ठीक, हाँ, उन 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक, ठीक है। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, हाँ, ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या का 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक, लगातार संख्या, है ना। तो कि पहली संख्या का 4 गुना पहली संख्या का 4 गुना, पहली संख्या का बाबू कितना 4 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने से 10 अधिक, 3 गुने से कितना अधिक है 10 अधिक, और दोनों क्रमागत संख्या का गुणनफल चाहिए, है ना। तो क्या ऑप्शन से भी ऐसा सोच सकते हैं क्या, आप सोचें, क्या ऐसा ऑप्शन से सोचा जा सकता है। तो आप ऑप्शन से सोचने की कोशिश करें, है ना। मैं आपको टाइम देता हूँ या टाइम नहीं देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है अब हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों के लिए ये HW टाइप के हो, है ना। और मैं इसमें 98 नंबर क्वेश्चन तक ही मैं छोड़ देता हूँ। देखते हैं कितने लोगों को दिमाग में ये चीज़ें सोचने के लिए है कि क्या 2 नंबर को ऐसा गुणनफल निकाल सकते हैं, है ना, जिसमें पहली संख्या का 4 गुना करें तो दूसरी संख्या के 3 गुना से 10 अधिक, और ये आपके पास 4 विकल्प। देखो बनाने के लिए इक्वेशन से हम बता देंगे, लेकिन आपको सोचने के लिए HW देना है ना बाबू। अच्छा, ये जो क्वेश्चन जो लास्ट में जो पूछा गया दौड़ वाला, ये भी आपको HW देते हैं, क्योंकि मैं वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाह रहा हूँ, है ना। तो 2 क्वेश्चन HW है, सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, है ना, सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तब तक ले जय हिंद जय भारत। इस तरीके से मेरा वीडियो का प्यार देते रहें और कमेंट आप ज़रूर करें, आपका कमेंट ही, है ना, हमें आगे बढ़ाएगा और आप लोग के बीच में, है ना, सेवा करने का मौका देगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।